हाय एवरीवन। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एल के मैथ क्लास में, जिसमें आपको सरल और अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ाया जाता है। तो आज हम आपको शुरू कराने वाले हैं प्रश्नावली 6.3, जिसकी कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम हल कराएंगे। तो हल कराने से पहले आप अगर वीडियो आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और देखकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका सपोर्ट हमको मिल सके, जिससे हम और अच्छे तरीके से हम आपको मैथ पढ़ाने का तरीका बता सकें। तो देखिए, आज हम आप पढ़ाते हैं आपको प्रमेय 6.3, जो प्रमेय प्रश्नावली 6.3 की पहली प्रमेय है, जिसमें क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। कैसे हैं? संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? समरूपता की कोण कोण कोण, या फिर ए कसौटी बोला जाता है। तो देखिए, इसमें जो पूछ रहा है उसको पहले दो आकृतियां बना लेते हैं त्रिभुज की। दो त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज तो हम बना लेते हैं इस प्रकार से, और दूसरा इससे ये इस प्रकार से बना लेते हैं। इन दोनों के नाम लिख देते हैं, ए बी सी, और इसका नाम लिख देते हैं डी ई और एफ। अब देखिए, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, हल करेंगे। हल में क्या है, माना दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज लिया है हमने, और त्रिभुज डी ई और एफ हैं, जिसमें क्या है, सवाल में दे रखा है कि कोण कैसे हैं? बराबर है। तो जिसमें कोण ए बराबर किसके है? कोण डी के। कोण बी बराबर किसके है? कोण ई के। तथा कोण सी बराबर कोण एफ है। अब देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? भुजाएं कैसी होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। तो भुजा कौन कौन सी है? इस वाले की ये वाली भुजा ले लीजिए, तो ए बी बटे में क्या आएगा? दूसरे वाले की डी ई बराबर किसकी होगी? तीनों भुजाओं का अनुपात समान करना है आपको, तो ए सी बटा में क्या है? डी एफ। और क्या ले सकते हैं? देखो, तीसरी भुजा कौन सी है? बी सी बटे आपका ई एफ हो जाएगा। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करने से पहले हमको कुछ थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भुजाओं का अनुपात क्या करना है? हमको समान अनुपात करना है। उसके लिए हम इस वाले त्रिभुज की भुजाओं के बराबर इसमें दो बिंदु लेंगे, पी और क्यू। किस प्रकार लेंगे कि पी डी जो लंबाई है वो किसके बराबर होनी चाहिए? ए बी के बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार से डी क्यू की लंबाई ए सी के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे? त्रिभुज डीई एफ में बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं, लेते हैं कि ए बी बराबर किसके होना चाहिए? डीपी के होना चाहिए। देखो, ए बी बराबर किसके होना चाहिए? डीपी के। और ए सी बराबर किसके होना चाहिए? तुम्हारा डी क्यू के। तथा पी को क्यू से मिलाया। ये काम हमने रचना में कर दिया, मिलाया। ठीक है, तो हम इसको यहां से
क्यू से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब क्या है देखो, उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम, उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे। अब दो त्रिभुज कौन कौन से हो देखो, ए बी सी किसके बराबर होगा, डी पी क्यू के। तो देख बिल्कुल एक जैसे हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम हो तो इनकी संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। समान होंगी तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या दे रखा है, दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम हो तो कोण ए बराबर किसके दे रखा है, कोण ई के दे रखा है, सॉरी ए बराबर डी के दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे कोण बी, कोण बी बराबर किसके दे रखा है, ई के दे रखा है। यहाँ से देखो कोण बी बराबर किसके, ई के। अब जो दूसरा हमने त्रिभुज इसके अंदर बनाया है वो कोण किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ए बी बराबर डी पी है। तो डी पी है तो फिर क्या करें, कोण बी बराबर कोण ई है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, पी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो सवाल में दो कोण तो बराबर दे ही रखे हैं, कोण बी बराबर ई दे रखा है। अब बी बराबर ई दे रखा है और ये हमने यहाँ से बराबर बराबर किए, क्योंकि ए बी बराबर किसके, ए सी के, तो दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, पी के। इसी प्रकार और ये क्यों होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम कौन सा है, त्रिभुज डी पी क्यू है। ये दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का चिन्ह है। सर्वांग सम है तो दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार दूसरा कोण कौन सा लेते हैं, सी बराबर किसके है, क्यू के, और ये किसके बराबर है, एफ के बराबर हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा तो फिर क्या करने हैं, तब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण एफ के बराबर है। तो फिर क्या होगा, जो पी क्यू जो रेखा होगी वो ई एफ के क्या होगी, समांतर होगी। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो फिर तब क्या होगा, पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा, ई एफ के हो जाएगा। जो नीचे की भुजा उसके समांतर हो जाएगा। अब जब ये दोनों समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से आपने क्या पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो डी पी बटे में क्या आएगा, डी पी बटे में पीई, पीई बराबर किसके होगा, डी क्यू, डी क्यू किसके बटे में आएगा तुम्हारा, क्यू एफ के में, क्यू एफ। ये तुम्हारे अनुपात समान हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, प्रमेय 6.1 से। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पी क्यू समांतर किसके, ई एफ के, तो इन दोनों का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब समान हो जाएगा तो हमको देखो सिद्ध करने के लिए क्या लेके आना है, ए बी बटे डी ई है। अब यहाँ डीपी के बराबर में क्या है, डीपी के बराबर में ये दे रखी है, देखो डीपी बराबर किसके, ए बी के है, और ए सी के बराबर डी क्यू है। तो यहाँ तो ए बी ए सी आ सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या लेके आना है, नीचे डी ई और डी एफ लेके आना है, डी ई और डी एफ। जो कैसे आ सकता है उसको देख लीजिए। इसका क्या करें, हम प्रतिलोम करेंगे, प्रतिलोम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, पीई बटे डीपी बराबर क्यू एफ बटे किसकी हो जाएगा, डी क्यू की हो जाएगा। प्रतिलोम करने पर या व्युत्क्रम ऐसे कर लो, व्युत्क्रम करने पर उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो पीई पीई बटे डीपी प्लस 1 बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू प्लस 1। दोनों पक्षों में क्या करना है, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का लघुत्तम
इसके बटे में 1 कर लें, इसके बटे में 1 कर लें, तो एलसीएम क्या आएगा, डीपी आएगा, तो डीपी लिख देते हैं। अब डीपी का डीपी भाग एक बार जाता है तो ऊपर क्या आएगा तुम्हारा, पीई, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग डीपी में देंगे तो डीपी आएगा, तो डीपी को यहाँ लिख देते हैं, तो डीपी आ जाएगा। बराबर में दूसरे पक्ष में इसी प्रकार से लघुत्तम क्या आएगा, डी क्यू। अब डी क्यू लघुत्तम आ गया, तो डी क्यू से डी क्यू कट जाएगा, तो यहाँ तो क्यू एफ ही आएगा, प्लस 1 का भाग डी क्यू में डी क्यू आएगा। अब डी क्यू को क्या करते हैं हम, 1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, तुम्हारे डीई के बराबर हो जाएंगे, बटे में डीपी आएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये डी एफ के बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ से ये दोनों जुड़ गए तो यहाँ डी क्यू हो जाएगा। अब क्या करें, इनका व्युत्क्रम कर दो, फिर से व्युत्क्रम करने पर उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डीपी बटे में क्या आएगा, डीई, डीपी बटे में डीई बराबर डी क्यू बटे में डी एफ। अब देखो डीपी, डीपी बराबर किसके, ए बी के है, और डी क्यू बराबर किसके, ए सी के, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ए बी बटे डीई बराबर किसके हो जाएगा, ए सी बटे डी एफ के, डी एफ हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान आ गया तो बची कौन सी, तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा का भी कैसा अनुपात हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो बराबर किसके हो जाएगा तुम्हारा, बीसी तो इसकी है और बटे में कौन सी है इसकी, ई एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये हो जाएंगे, यही सिद्ध करना है तुम्हें। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, दोनों त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज के बराबर 1-2 भुजा काटेंगे, इसको इससे मिलाएंगे और तीनों के कोण समान कर देंगे, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की। देखो दोनों सर्वांग सम है तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो ये भुजा किसकी समांतर हो जाएगी, तुम्हारी ई एफ की। तो ये भुजा समांतर हो जाएगी तो परिमित 6.1 से इन दोनों का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान, अनुपात समान हो जाएगा। तो फिर इनका व्युत्क्रम कर लेंगे, व्युत्क्रम करने के दोनों पक्षों में क्या कर जोड़ेंगे, 1-1 जोड़ देंगे, 1-1 जोड़ने के बाद इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो डीई और डीएफ हो जाएगा। फिर से इनका व्युत्क्रम करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ डीपी किसके बराबर है, ए बी के, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, तो दोनों का अनुपात कैसा हो गया, समान। इस प्रकार से यहाँ पर बी सी बटे में क्या हो जाएगा, ई एफ। ये आपकी प्रमेय 6.1 हल हो जाती है। देखिए अभी हमने आपको प्रमेय 6.3 का हल बताया था, अब हम प्रमेय 6.4 का हल आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं। देखो एक त्रिभुज ये बना लिया, इसका नाम ए बी सी, दूसरे का नाम दे देते हैं, वही जो पहले हल किया था उसी प्रकार से नाम लिखेंगे तो आपको सरलता रहेगी तीनों प्रमेय को हल करने के लिए। तो डी ई एफ, तो एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ए बी बटे डी ई, ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे किसकी होगा, ई एफ के। ये अनुपात किसके होंगे, आपके समान दे रखे होंगे। अब समान दे रखे होंगे तो फिर क्या है आपको, तो इनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, आपको सिद्ध करना है, तभी क्या होगा, और इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, फिर वो समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं समरूपता की एस 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 या भुजा कसौटी भी कहा जाता है। तो सादा भाषा में इसको एस 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 नियम भी बोला जाता है। तो देखो हल करते हैं इसको, हल जो पहले किया था उसी प्रकार से करेंगे। माना 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी सी और डीई एफ है, डीई एफ है, जिसमें क्या दे रखा है, देखो जिसमें क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है।
तो समानुपाती लिखेंगे तो क्या दे रखा है, ए बी बटे किसकी है, ए बी बटे डी ई। तो डी ई लिखेंगे यहाँ बराबर किसके होगा, ए सी बटे डी एफ बराबर किसके है, बी सी बटे ई एफ के। ये तीनों के अनुपात यानी तीनों भुजाओं के अनुपात कैसे दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। तो फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी के होगा और कोण बी बराबर किसके होगा, कोण ई के होगा और कोण सी बराबर कोण एफ। ये तीनों कोण बराबर करने हैं आपको। तो रचना में क्या करेंगे, तो प्रमेय 6.3 में किया था वही इसमें करेंगे। त्रिभुज डी ई एफ में दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर किसके होना चाहिए, डी पी के और ए सी बराबर किसके होना चाहिए, डी क्यू के, तथा पी क्यू को मिलाया, इसको मिला देते हैं पी क्यू को। यहाँ दो बिंदु लेंगे, एक पी लेंगे दूसरा इधर क्यू लेंगे, इस दो को मिला देंगे और इस प्रकार से लेंगे। देखो ए बी किसके बराबर है, डी पी के और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, जो अभी हमने किया था प्रमेय 6.3 में। इसी प्रकार से इसमें करेंगे। अब इसमें हल कैसे करेंगे, देखो वहां पे तो क्या कोण बराबर दे रखे थे, अब यहाँ पे तुम्हारी भुजाओं के अनुपात बराबर दे रखे हैं। तो फिर क्या करते हैं, देखो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे तुम्हारा त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी सी और डी ई एफ में त्रिभुज डी ई एफ में क्या दे रखा है, देखो भुजाओं के अनुपात समान दे रखे हैं। क्या दे रखा है, ए बी बटे डी ई और बराबर किसके दे रखा है, ए सी बटे डी एफ के। अब ये दे रखा है तो फिर क्या करेंगे तुम, देखो ए बी की जगह तो आप लिख देंगे डी पी और ए सी की जगह क्या लिख देंगे, डी क्यू। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ रचना से करेंगे, यहाँ डी पी बटे में क्या होगा, डी ई और यहाँ से डी क्यू बटे में क्या होगा, डी एफ। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से एक घटाएंगे, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर दोनों, अच्छा व्युत्क्रम करेंगे, सॉरी पहले क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, देखो डी ई ऊपर पहुंच जाएगा, डी ई बटे में क्या आएगा, डी पी और बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ बटे में क्या आएगा, डी क्यू। अब दोनों पक्षों में से एक एक घटा दीजिए, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, एक घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या है, एक एक माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो डी ई डी पी बटा क्या आएगा, डी पी माइनस एक, इधर डी एफ बटे में डी क्यू माइनस एक। अब लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा तुम्हारा, इसका लघुत्तम आएगा डी पी और ऊपर क्या आएगा, डी ई माइनस डी पी और बराबर में क्या है, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, डी क्यू आएगा, डी क्यू लघुत्तम आ गया। अब डी एफ माइनस क्या आएगा, यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा।
क्योंकि इसका भाग इससे कट जाएगा तो डी भी आएगा, एक का भाग इसमें जाएगा तो यही आएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है देखिए, इसमें घटाने के बाद क्या बचेगा, डी ई माइनस डी पी घटा रहे हैं तो क्या बचेगा तुम्हारा, पीई बचेगा। डी में से पीई हटा दी तो डी पी तो पीई रहेगा, सॉरी। अब क्या है, पीई बटे में क्या रह जाएगा, डीपी। डीपी बराबर में क्या है, डीएफ में तो डी क्यू हटा दीजिए, डीएफ वाली में तो डी क्यू हटा दी तो क्या बचेगा, क्यू एफ, तो यहाँ क्यू एफ आ जाएगा, बटे में क्या आएगा तुम्हारा, डी क्यू। अब देखिए इनका उल्टा कर देते हैं, उल्टा करें तो क्या हो जाएगा जी, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो कर दीजिए व्युत्क्रम, उल्टा कर देंगे तो डीपी ऊपर पहुंच जाएगा, डीपी बटे क्या, पीई बराबर किसके, डी क्यू बटे में क्या आ जाएगा, क्यू एफ। अब देखिए जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, या फिर सॉरी देखिए, जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां लिखेंगे प्रमेय 6.2 से क्या होगा, पी क्यू समांतर किसकी हो जाएगी, पी क्यू समांतर हो जाएगी तुम्हारी ई एफ के, क्योंकि दोनों का अनुपात कैसा हो गया, समान हो गया, डी पी बटे पीई और डी क्यू बटे क्यू एफ, दोनों का अनुपात समान है। तो प्रमेय 6.2 से पी क्यू समांतर किसकी हो गई, ई एफ की हो गई। अब समांतर हो गई तो देखो कोण पी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ई के, और कोण पी किसके बराबर था, बी के था, तो बराबर क्या हो जाएगा, बी के। और इसी प्रकार से तथा कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ के, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और क्यू किसके बराबर था, सी के, तो यहाँ कोण सी हो जाएगा। अब सवाल में क्या दे रखा है, तथा सवाल में दे रखा है ए बी बटे में क्या आएगा, डीई, इस सवाल में अनुपात समान दे रखे हैं, देखो यहाँ से बराबर किसके है, ए सी बटे डी एफ, और क्या बराबर में दे रखा है, बी सी बटे ई एफ दे रखा है। अब यहां से देखिए ए बी के बराबर में क्या आ सकता है, डीपी, और ए सी के बराबर में डी क्यू आ सकता है। तब ए बी का और ए सी का मान यहां से रख देंगे, ये तो दिया है तुम्हारा, दिया है, और क्या है फिर, तब क्या होगा, डीपी बटे में क्या हो जाएगा, डी है, डीई बराबर किसके, डी क्यू बटे में डी एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी के बराबर में डी क्यू हो गया और ए बी के बराबर में डी पी हो गया। अब क्या करेंगे, तो फिर जो तीसरी भुजा है कौन सी है, पी क्यू, पी क्यू बटे में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई एफ आ जाएगा, क्योंकि इसके समांतर भी है और भुजाओं का अनुपात भी कैसे हो जाएगा, समान। तब बी सी बराबर किसके आ गया, पी क्यू के हो गया। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, सॉरी सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि सभी भुजाएं समान है और कोण भी बराबर हो गए, तो फिर क्या होगा, सॉरी भुजा बराबर हो गई, दो कोण बराबर हो गए, तो फिर क्या होगा, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, डी ई क्यू, सॉरी डी पी क्यू, डी पी क्यू दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे एक बार। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, तब कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर आपका कोण एफ के बराबर हो जाएगा। यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम। देखो प्रमेय 6.4 हल करने के बाद
अब प्रमेय 6.5 को हल करते हैं। 6.5 जो नंबर की प्रमेय है उसमें क्या है, देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए हल करते हैं इसको। हल करेंगे तो माना दो त्रिभुज जो पहले सवालों में किए थे ऐसे इसमें करने हैं। दो त्रिभुज ABC और DEF हैं, जिसमें क्या दे रखा है, कोण A बराबर किसके दे रखा है, D के दे रखा है। एक कोण D के बराबर है तो फिर क्या सिद्ध करना है, और दो भुजाओं का अनुपात हो दे रखा है AD बटे DE बराबर किसके है, AC बटे DF। ये अनुपात समान दे रखे हैं तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। तो इसको देखो रचना में वही लिखेंगे, रचना करेंगे तो बिंदु क्या करेंगे, त्रिभुज DEF में बिंदु P व Q इस प्रकार है कि AB बराबर किसके है, DP के है, और AC बराबर किसके है, DQ के है। तो देखिए उत्पत्ति में तथा PQ को मिलाया, ये आपका रचना में हो जाएगा। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज DEF में प्रमेय 6.1 से क्या किया था, DP बटे PE बराबर DQ बटे क्या किया था, QF। तब PQ किसके समांतर आई थी, EF के समांतर आ गई, EF के समांतर आ गई थी। तो त्रिभुज क्या हुए थे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हुए थे, त्रिभुज DPQ के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए थे। तो सर्वांगसम हो गए थे तो क्या जो दो पहले प्रमेय की थी ना उनमें ये रेखा समांतर हो गई, तो दोनों कोण ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये कोण वेनिस्ट दे ही रखा है तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ABC और DP के कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तब कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण D के, और कोण तथा कोण B बराबर किसके हो गया था, कोण E के, और कोण C बराबर किसके हो गया था, कोण F के। तो देखिए, और भुजाओं के अनुपात तथा AB बटे किसके हो गया था, DE बराबर किसके था, AC बटे DF। तब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, अब त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, DEF के, क्योंकि दोनों भुजाओं के अनुपात समान हो गए और कोण सभी बराबर हैं तो दोनों के एक एक कोण बराबर हो गए, तो दोनों भुजाओं के अनुपात समान हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। देखिए यहाँ से तो भुजा समांतर हो गई, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो ये वाला अब ये वाला तुम्हें इसके DEF के क्या करना है, समरूप करना है। तो देखिए ये भुजा इसके समानुपाती हो गई, ये भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती हो गई, ये दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। इस प्रकार से तीनों प्रमेय आपको हल करा दिए। जो गणित में इतनी सही तरीका से नहीं दे रखी तो हमने आपको और सरल तरीके से हल कराया। तो देखिए अब
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपसे अधिक जुड़ सकें और लोगों से भी जुड़ सकें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों की हेल्प कीजिए। धन्यवाद।